जी अगे आ जाता कयूम लफज तुसीं पढ़िया या हय्यो या कयूम। कयूम दा मतलब की है? कयूम दा मतलब यह है कि वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत दी, वो जात वो सहारा देने वाली, कायम जिसको ना कयूम, हाँ जी, कायम रहने वाली जात, कायम रहने वाली, हमेशा हमेशा कायम रहने वाली। अगर अल्लाह जिंदा और जवेद हस्ती आ असल तो अबर जिहदा मतलब हमेशा तो कायम रहने वाली जात या हमेशा कायम सी ते कायम रहने वाली जात है। अच्छा हुण ये वो जात आ जिन्हों किसी के सहारे की जरूरत नहीं कायम होने वास्ते, ठीक है, बल्कि उहदे कोलों सहारा मंगते ने कायम रहने वास्ते, उहदे कोल सहारा लेंदे ने। इस वास्ते इहनूं कयूम कहा जाता है कि एक कायम रहने, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जिन्नी सफात ने वो आला तरीन सफात एक ये भी सिफत जी है बहुत आला सिफत है कयूम जी है। इसलिए कहने या हय्यो या कयूम। क्यों कहने हैं? इसलिए कि असी उद को ही सारा कुछ लै रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को असी सारा कुछ लै रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला खुराक सानू दे रहा, अल्लाह हवा दे रहा, अल्लाह पानी दे रहा है, ये सानू कायम रखने वास्ते दे रहा है। तुसीं देखिया कि अगर थोड़ी देर लई तुसीं अगर थोड़ी देर लई देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ी देर लई तुहाडे तो तवज्जो हटा ले ते निज़ाम कायनात रह सकता है? इस वास्ते जिंदा और जवेद इस वास्ते किया गया और कायम रहने वास्ते हमेशा हमेशा कायम रहने वाला, सहारा देने वाला इसलिए किया गया है कि वो जरा थोड़ी तो तवज्जो तो हटाएगा कायनात, कायनात का निज़ाम बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इस वास्ते पूरी तरह वो तुहाडी निगहबानी करन दिया है, पूरी तरह केड़ा किस तरह अपना चलाना, किस तरह चलना, किस तरह चलाना है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात इन्हू चला रही है। और इस एतबार ना भी जड़ा ना अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात जी है ना वो ना किसी खुराक की मोहताज आ कि उन्होंने कोई सहारा देवे, ना किसी की कुवत की मोहताज आ कि कुवत दे के उन्होंने सहारा देवे। ये इस एतबार ना भी कायम आ, कयूम है। और अल्लाह तबारक तआला सादा लफ्ज़ों के नाल ये गल आ गई, वो हस्ती जो हर चीज़ का निज़ाम चला रही है, सब कुछ संभाले हुए है और खुद किसी की मोहताज नहीं। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल हय्यु या हय्यु या कयूम पूरे कुरान के अंदर जड़ा ना एक कट्ठे अल्फाज आए हैं, या हय्यु या कयूम जिथे तुम पढ़ोगे तकरीबन कट्ठे ही ने हर जगह पे। इसका ये मतलब भी ये होया कि भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाली जात आ। और फिर जो जिंदा रहने वाला हो फिर वो कायम भी आ, वो कायम भी आ ते वो सहारा भी देंदा है, वो अपना तुसीं उतो सहारा लेंदे हो। कायनात दा जर्रा जर्रा जिहड़ा ना ओदे सहारे ना चलन दिया, कायनात दा जर्रा जर्रा पूरी मशीनरी जिहड़ी कायनात दी चलदी पई आ ओदे सहारे ना चलदी पई है। इस एतबार ना भी वो हमेशा हमेशा कायम रखने वाला, सबका कायम रखने वाला, सबका कायम रखने वाला, पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है और हर चीज ओदे हुक्म ना चलती पई, ओदे हुक्म ना कायम है। अच्छा मैनूं दसो अगर ओदा हुक्म ना होवे ते आसमान जड़ा है ये अचानक एकदम डिग पवे ते ऐ रहिंदी है, जमीन रहिंदी है? ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ कायम आ और कायम जड़ा खुद कायम होएगा ते उन्हें बाकियां नूं कायम रखना ना, जड़ा खुद ही किसी दे सहारे ते होवे उन्हें कायम की रखना। मैं और तुसी जड़े ने असी इंसान जड़े ने जिन्नी भी मखलूकात है किसी ने किसी सहारे ना चलन दी, वो मादी राज ना तुसीं देख लो, वो किसी होर एतबार ना तुसीं देख लो। मिसाल के तौर पर अही अगर यो ला लो कि अही रोजमर्रा की रोजी रोटी की तलाश जाने, कोई कोई किसी का मुलाजम है तो अपने बॉस को कहना यार है मेरा बॉस जो अगर मैं तनख्वाह ना देवे तो मैं ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, वो यार मेरे अब्बा जी मेरा ना साथ ना देन तो मैं ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। इंसान को किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं किसी की सहारे की कोई जरूरत नहीं हैगी। इस वास्ते वो रज़क भी आ, वो सेहत भी देंदा है, वो जमीन व आसमान जो उन्हें सहारा भी दिता होया है और फिर वो वक़्त ताकतें कवानीन कुदरत जो भी ये अंदर हैगा ना वो सारे ओदी वजह नहीं कायम है।